हाय दिस इज वैष्णवी एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से समरी लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले सीटेट कैंडिडेट के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी की समरी से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं। जो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा आपको सेम टू सेम यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन। ट्रस्ट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और सेल चैप्टर जो क्लास सॉरी चैप्टर नंबर 8 मतलब क्लास 8 का ही चैप्टर नंबर 8 है सेल। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट देखते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट आर कॉल्ड मतलब ऑर्गन्स। जब जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके छोटे छोटे पार्ट होते हैं उन्हें उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं। यानी अंगों से मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म एक शरीर बनता है। ऑर्गन आर मेड ऑफ स्टील स्मॉल पार्ट। और ऑर्गन भी क्या होते हैं, अलग अलग मतलब छोटे छोटे पार्ट से बने होते हैं। जो सबसे छोटी मतलब पार्ट होती हैं हमारे जीव की, वो क्या होती है, सेल होती है। सेल हमारे बॉडी की सबसे छोटी पार्ट होती है। इसी कोशिकाएं से हमारे पूरा शरीर बना होता है। ठीक है। सेल वेयर फर्स्ट एब्जॉर्ब इन कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो सेल के डिस्कवर्ड हैं और जिन्होंने खोज की है, सबसे पहले देखा है, उन्हें हम क्या कहते हैं, 6065 यानी रॉबर्ट हुक में। और ये प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, यहाँ से एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि सेल एक्सिबिट ए वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। सेल की क्या होती है, साइज और शेप मतलब अलग अलग प्रकार की होती है। नंबर ऑफ सेल्स आल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज टू ऑर्गेनिज। जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से वेरी करते रहते हैं। ठीक है। कोशिकाएं मतलब एक ऑर्गेनिज से दूसरे ऑर्गेनिज में वेरी करती रहती है। Some cells are big enough to be seen with the unaided eyes, hence egg is an example। मतलब कुछ सेल होते हैं जो बहुत बड़ी होती हैं और उन्हें हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, ये एग्जाम्पल में है। और सेल्स होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ से जो जुलाई में पेपर हुआ था 2025 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सम ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल्ड विथ वाइल अदर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। कुछ जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स कंटेन करते हैं। ठीक है। ए सिंगल सेल्स ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द बेसिस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ए वैरायटी ऑफ सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना मतलब बेसिक फंक्शन जो भी होता है वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं अलग अलग सेल्स की कंपेरिजन में। ठीक है। जो सेल्स हैज थ्री मेन पार्ट्स। जो सेल्स होती हैं, कोशिका होती हैं, उनके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, द सेल्स मेम्ब्रेन, जो इसकी सबसे बाहरी लेयर होती है उसे मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म विच कंटेन्स स्मॉलर कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। जो साइटोप्लाज्म, उसके बीच में जो भी चीज़ें होती हैं, पाई जाती हैं, ऑर्गन्स अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, उन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड थर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्स। ठीक है। न्यूक्लियस इज सेपरेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सेल विदाउट सेल वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस दैट इज लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड प्रोक्रियोटिक सेल्स। जो प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं, कोशिका होती हैं, उसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो होती हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती हैं, मतलब अच्छी तरीके से उनमें विकसित नहीं होती हैं कोशिका में। वो क्या करती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मतलब उसमें नहीं हो पाए जाते हैं, उसे हम प्रोक्रियोटिक सेल्स कहते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग एन एडिशन लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन टर्म्ड सेल वॉल। यहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बार यहाँ से अगर सेल से क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से आते हैं कि जो सेल होती है, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो सबसे मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो सबसे मेन डिफरेंस होता है कि सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों में पाई जाती है। मतलब सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है और प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कलर्ड बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। जो कलर्ड बॉडीज होती है, जैसे प्लास्टिड पाए जाते हैं, जिससे जैसे पत्तियां हरी हो जाती हैं क्लोरोफिल की वजह से, तो क्या होती हैं, वो सिर्फ प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, वो एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट।
मतलब जो ग्रीन जो प्लास्टिड होती हैं वो कंटेन करती हैं क्लोरोफिल को और उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है प्लांट सेल हैज़ ए बिग सेंट्रल वैक्यूल्स अनलाइक ए नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स। और यहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है कि जो एनिमल्स और प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो खाली जगह होता है, एक स्पेस बना रहता है, वो किस में किस तरीके के पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा। फिर से मैं कह रही हूँ कि समरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बता रही हूँ कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल में एक पाए जाते हैं और वो बड़े आकार के होते हैं। जो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होती हैं वो संख्याएं में बहुत ज़्यादा होती हैं, एक से अधिक होती हैं और वो छोटी होती हैं इन कंपेरिजन प्लांट सेल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आपको देखनी है उसे कमेंट करें, मैं उस पे वीडियो बना के दूँगी। और प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिएगा एनसीईआरटी समरी, आपको सारी वीडियोज़ अवेलेबल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।